हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो के पहले प्रश्न से। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से राइट आंसर है राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है दोस्तों झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में। सही उत्तर है दिल्ली में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ में जो स्तंभ हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद ये आपको पता होना चाहिए। सम्राट अशोक ने सारनाथ में जो स्तंभ हैं उनका निर्माण करवाया था। बैटरी बनाने में किस अमल का उपयोग होता है? दोस्तों, जो बैटरी हम यूज करते हैं उसे बनाने में किस अमल का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अमल, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ये बनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं एसएमएस, चैटिंग, ईमेल या कॉलिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ईमेल। इंटरनेट पर संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कौन सी तारीख को हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जो कि कौन से सन में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1933 ईस्वी में। 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? गांधी जी द्वारा सत्याग्रह भारत में सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था चंपारण में। चंपारण में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? आरबीआई जो बैंक है उसे कम से कम कितना रिजर्व रखना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, करोड़ों में है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 200 करोड़ का कम से कम रिजर्व रखना होता है आरबीआई को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू किया गया था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी, ये सबको पता है, लेकिन कहाँ की थी? तो ये की थी गुजरात के अहमदाबाद में। गांधी जी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, या किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, काली मिट्टी को। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है नलकूप और कुआं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नलकूप और कुआं इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है? कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर महीने में। ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा वर्षा अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत में सबसे अधिक भूमि पर फसल उगाई जाती है धान, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा भूमि पर धान की फसल उगाई जाती है? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो सही उत्तर है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए वो कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे दोस्तों 1976 में। सन 1976 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था।